हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, महिला बाल विकास से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सभी साथी सेशन को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है? फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेजेंटा द्वारा, उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं। भ्रूण को पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्लेजेंटा के द्वारा। प्लेजेंटा या जिसे अपरा, जो माता के नाभि से बच्चे की नाभि तक जुड़ा हुआ होता है, तो इसके ही द्वारा गर्भाशय में विकसित भ्रूण को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्लेसेंटा द्वारा। अगला क्वेश्चन, लिंगी जनन में अलिंगी जनन की स्थापनापन्नता को कहा जाता है? अपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, एमीस्पोरी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। लिंगी जनन में अलिंगी जनन की स्थापना अपोमिक्सिस, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मनुष्यों में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यतः होती है एक्स गुणसूत्र से, वाई गुणसूत्र से, ऑटोसोम से, इनमें से कोई भी नहीं। लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति एक्स गुणसूत्र से होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? स्कर्वी, दूरदृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, इनमें से कोई नहीं। कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी, वंशानुगत बीमारी होती है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया में होता है हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, लाल रुधिराणु चिपक जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। रक्त का थक्का नहीं जमता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन, क्वाशोरकर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, संक्रामक रोग मलेरिया। नेक्स्ट, दमा श्वास रोग है, निम्नलिखित में से कौन इसका कारण है? वायुनली में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, प्लूरल गुहा में रुधिर या जल भर जाना, फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन। फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन दमा रोग से संबंधित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन। नेक्स्ट, पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? मच्छरों के द्वारा, सीसी मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण। ऑप्शन डी, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण पोलियो वायरस का संक्रमण दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कालाजार रोग का रोगाणु निम्नलिखित में से कौन है? जियार्डिया, ट्राइपेनोसोमा, लेशमानिया वायरस। कालाजार रोग का रोगाणु लेशमानिया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संक्रामक रोगों जैसे हैजा को रोकने के लिए यह आवश्यक है। मच्छरों की
जनसंख्या पर नियंत्रण, आसपास के सभी जलाशयों को सुखाना, लोगों को यह शिक्षा देना कि वे उबले पानी का उपयोग करें तथा खुले रखे भोजन पदार्थ न खाएं, स्वस्थ लोग रोगियों के संपर्क में न आए। संक्रामक रोगों जैसे हैजा को रोकने के लिए कौन से आवश्यक उपाय करने चाहिए? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लोगों को यह शिक्षा देना कि वे उबले पानी का उपयोग करें तथा खुले में रखे भोजन पदार्थ को न खाएं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से है? फेफड़ों का, यकृत का, कंठ का, रुधिर का? कंठ, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जीवाणु जनित रोगों की औषधियाँ अधिक होती है जबकि विषाणु जनित रोगों की नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जीवाणु से जो जनित रोग होते हैं उनकी औषधियाँ अधिक होती हैं और विषाणु से जनित रोगों की औषधियाँ कम मात्रा में होती हैं? तो अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं, सभी विषाणु परपोषी होते हैं और उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। विषाणु जीवाणु से बहुत छोटे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सभी विषाणु परपोषी होते हैं और उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण बना होता है, इसीलिए जीवाणु जनित जो औषधियाँ होती है वे अधिक होती है और विषाणु जनित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया या जॉन्डिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? फेफड़े, गुर्दे, यकृत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आप पीलिया से य से यकृत याद रखिएगा। इस य से आपको यकृत याद रखना है फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। पीलिया या जॉन्डिस रोग जो है वह शरीर के यकृत अंग को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? टाइफाइड, पीला ज्वर, हैजा? पीला ज्वर रोग का रोग वाहक घरेलू मक्खी नहीं होती, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगी को एक बार हो जाने के बाद प्रायः पुनः आक्रमण नहीं करता है? टाइफाइड, मोतीझरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स? एक बार हो जाने के बाद पुनः आक्रमण नहीं करता है। चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, खसरा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ? वायरस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है? ट्यूबरकुलोसिस, छोटी माता, प्लेग, हैजा? छोटी माता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल? एथलीट फुट नामक बीमारी
किस रोग से होती है, किसके कारण होती है? फंगस, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, तिल्ली, लीवर, आंत। टाइफाइड में शरीर का आंत अंग प्रभावित होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टाइफाइड रोग में साधारणतः दी जाने वाली दवा है? क्लोरोक्वीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फा ड्रग, क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड रोग में क्लोरोमाइसिटिन दवा दी जाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कैंसर संबंधित है? ऊतकों की अनियमित वृद्धि से, ऊतकों को के नियंत्रित विभाजन से, घावों के सड़ जाने से, इनमें से कोई नहीं। ऊतकों की अनियमित वृद्धि कैंसर से संबंधित होती, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डायबिटीज के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? फेफड़ा, मस्तिष्क, अग्नाशय, यकृत। ऑप्शन सी अग्नाशय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन वाले रोगियों की रक्त वाहिनियों में एक पदार्थ जमा हो जाता है जिससे वे सक्रिय हो जाती है। यह पदार्थ क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल, पोटेशियम, कैल्शियम। कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? एनीमिया, हैजा, बेरीबेरी, रेबीज। ऑप्शन डी रेबीज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वे निम्न रोग से ग्रसित पाए जाते हैं? ऑस्टियोमलेशिया रोग से, मिक्सिडिमा रोग से, रिकेट्स रोग से, रतौंधी रोग से। सूर्य प्रकाश नहीं मिलने पर रिकेट्स रोग हो जाता है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रिकेट्स रोग। नेक्स्ट, यदि किसी के मसूड़ों से रुधिर आता है तो उसे अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए? नींबू या संतरे का, मूली या गाजर, सेब या अमरूद, अमरूद या केले। मसूड़ से खून आने पर नींबू या संतरे का यूज़ हमें करना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी, पेलाग्रा रोग विटामिन सी की कमी, वर्णांधता रोग विटामिन ए की कमी, स्कर्वी रोग विटामिन डी की कमी। घेंगा विटामिन सॉरी घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? रेटिनॉल की कमी से, थायमीन की कमी से, कैल्सीफेरॉल की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से। बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पायरिया किस अंग की बीमारी है? मसूड़ों की, आंत की, हृदय की, दांतों की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, दांतों की। पायरिया दांतों से संबंधित होता है। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद,
48 घंटों के भीतर, 6 माह के भीतर, 6 हफ्तों के भीतर। जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विटामिन B9 फॉलिक एसिड पाया जाता है सब्जियों में, ब्रेड में, लिवर में, उपरोक्त सभी में। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का ही नाम है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सब्जी, ब्रेड, लिवर इन सभी में फॉलिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? यह स्वादिष्ट होता है, इसमें एंटीबॉडी होते हैं, इसमें लोहा पाया जाता है, इसमें कैल्शियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, इसमें एंटीबॉडी होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर को इन्फेक्शनों से बचाने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? रक्त मज्जा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा। WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट, स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है ऑटोक्लेव, मैनोमीटर, ऑग्डोनोमीटर, रिक्टर स्केल। ऑप्शन ए ऑटोक्लेव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रक्त में एंटीबॉडी तथा एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, क्रायोलॉजी, सीरोलॉजी, गाइनोकोलॉजी। सीरोलॉजी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, लंदन में। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, खुजली का रोग स्कैबिज निम्नलिखित में से किससे होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। कवक ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक नदी में जल प्रदूषण किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? नाइट्रोजन, ओजोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नेत्र से संबंधित है? हीमोफीलिया, सिफिलिस, ग्लूकोमा, पल्यूरिशी। ग्लूकोमा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कवक विनाशक होता है? कार्बन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम। ऑप्शन सी सल्फर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स।
प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रमस्तिष्क मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लिंग गुणसूत्र निम्न में से कौन सी बीमारी संचरित करते हैं? दूरदृष्टि दोष, वर्णांधता, निकट दृष्टि दोष, रतौंधी। लिंग गुणसूत्र कौन सी बीमारी संचरित करते हैं? वर्णांधता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकीमिया, एरिथ्रोसीमिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। रुधिर कैंसर, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम पूछा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ल्यूकीमिया। तो यह था फ्रेंड्स आज का सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।